यूपी टीजीटी अल्टीग्रेड तैयारी सिलेक्शन के बाय सुची जैन। आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी मैथ्स के लिए जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप देखेंगे नंबर 1 यूनिट 1 की, तो वाणिज्य गणित दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है सांख्यिकी, वाणिज्य गणित है, सांख्यिकी है, बीज गणित है। तो इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक कवर करने हैं, वर्क एंड टाइम और चाल समय, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप स्टैट्स की बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंसी और जो भी हम आंकड़ों का जो आलेखीय निरूपण करते हैं वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी, जो मीन मीडियन मोड वगैरह, और ये सारी चीज़ें, विक्षेपण की मापें, जन्म मृत्यु, सांख्यिकी सूचकांक। तो ये सब आपका, अगर मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है। और आपका कई सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप बात करें तो अगर उनका योग कैसे करते हैं, गुणनफल, डिमाइवर प्रमेय, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। उसके आगे हम बात करते हैं तो आगे भी हमारा सिलेबस है, तो आप देखेंगे ये यूपी एल्टीग्रेड का टीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया यूपी टीजीटी का, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी का कवर कर लेते हैं सिलेबस तो एल्टी ग्रेड की भी आपकी तैयारी हो जाती है। इसमें एल्टी ग्रेड का थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो इसमें समुच्चय सिद्धांत है, वास्तविक विश्लेषण यानी कि रियल एनालिसिस, और ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आपकी कैलकुलस आ जाती है, वेक्टर एनालिसिस आ जाती है, और स्थिति विज्ञान, स्टैटिक, और गति विज्ञान, डायनेमिक, ठीक है। तो ये सारी आपके पोर्शन है जो आपको कवर करने होते हैं। आज हम इस वीडियो में जो शुरुआत करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि ए और बी आर टू रियल नंबर हैं, और देन अ नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम z बराबर, इसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। z बराबर होता है a प्लस आयोटा b, ठीक है। a क्या होता है आपका रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा लगा होता है वो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे कि अगर मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल भी अगर आपको बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, z बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। तो अगर मैं पूछूँ इसमें रियल पार्ट कौन सा है तो आप कहेंगे, अगर रियल पार्ट अगर मैं z में देखूँ तो वो है 3। अगर इमेजनरी पार्ट की बात करें, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का 4। हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, z बराबर a प्लस आयोटा b, और इधर रियल पार्ट 3 और इमेजनरी पार्ट माइनस का 4, ठीक है। अब इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का मतलब है कि अगर यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1, ठीक है। अगर मैं आयोटा क्यूब करूँ तो कितना आएगा, आयोटा क्यूब यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू आयोटा यानी कि माइनस का आयोटा। ये आपको क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं आयोटा की पावर 4 करूँ तो कितना आएगा, आयोटा क्यूब हमने निकाल लिया माइनस का आयोटा इंटू आयोटा। इस तरीके से मैं इसको तोड़ के लिख रही हूँ पावर को, ये 3 पावर हो गई और ये 1 पावर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आयोटा क्यूब की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली है, वो है माइनस का आयोटा, ठीक है। और आयोटा यहाँ पर कितना है, सिर्फ आयोटा, तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1, तो माइनस, अब हम यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस का 1 यानी कि पॉजिटिव 1। यानी कि आप देखोगे जिसमें 4 का डिवाइड हो जाएगा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम अगर इससे एक जनरलाइजेशन कर पाए तो कैसे करेंगे कि अगर हम आयोटा की पावर n ले रहे हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पे आयोटा की पावर 4m प्लस r करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप आयोटा की पावर 4 को अंदर ले लो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और उसके बाद m को बाहर ही रख लो, इस तरीके से मैंने इसको किया है, और इनटू आयोटा की पावर r, ठीक है। तो आयोटा की पावर तो 4 मतलब आयोटा की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब 1 की पावर आप m करो कितनी भी करो तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। और उसके बाद अब आयोटा की पावर r इधर बच गई, तो यानी कि
ये कितना आएगा आयोटा की पावर r। इसका मतलब है कि जब भी आप 4 का अगर कोई मल्टीपल होगा पावर में तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और जितना रिमाइंडर बचेगा वो वहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये कैसे कर रही हो आप, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझने वाली एक बात है, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताऊँ, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में आपको मैं बता रही हूँ कि अगर मैं आयोटा की पावर, एक सेकेंड ना, आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 19 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, इसी मेथड से आप बताओ, ये आपके फॉर्मूले हुए, ठीक है, तो इसी मेथड से आप जल्दी से बताओ। आयोटा की पावर 19 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 4 टाइम्स अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो 4 4 सा 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा ना, तो यानी कि आयोटा की पावर 3, ठीक है। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने यहाँ से निकाली है, और वो होती है आपकी ये रही माइनस का आयोटा, ठीक है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने आयोटा की पावर 19 को सिंप्लीफाई किया है। इस तरीके से अगर मैं आपको होमवर्क में दूं तो आप कर पाओगे। अगर मैं होमवर्क में दे दूं कि आपको आयोटा की पावर कितनी करनी है, आयोटा की पावर 135, अगर मैं पूछूं, इधर एक मिनट जगह नहीं है, इधर ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है, साइड से मैं लिख रही हूँ, यहाँ देखिए, आयोटा की पावर अगर मैं कहूँ 135 तो आप सिंप्लीफाई कर पाओगे, इसमें 4 का डिवाइड लगा दो, 4 का डिवाइड आप लास्ट के नंबर, अब जब आपने देखा होगा 4 का जब भी हम डिवाइड लगाते हैं तो लास्ट के डिजिट में लगा देते हैं, हमारा काम बन जाता है, तो आप 5 में लगा दो केवल, ठीक है, तो 4 का डिवाइड जब आप 5 में करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, सिंपल है, देखिए एक मिनट मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, 135 में आप 4 का डिवाइड लगाएंगे, 4 3 12, ठीक है, ये तो सिंपल है, 1 बच गया, 15 आ गया, 4 3 12 आ गया, तो 3 बच गया, तो 3 तो बचा, ठीक है, तो ये कितना आएगा आयोटा की पावर 3। सिर्फ रिमाइंडर लिखना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है, रिमाइंडर लिखना है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, ठीक है, 2 क्वेश्चन है मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई रियल, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कोई गिवन है इस फॉर्म में, जो आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दे रखा है और एक Z2 दे रखा है, ये दे रखा है ना Z1 और Z2, तो केवल अगर रियल पार्ट के बराबर है और इमेजनरी पार्ट के बराबर है तब आप बोलेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है। अब मैम आप एग्जाम्पल बता दो, हमें तो थ्योरी समझ नहीं आती, कोई बात नहीं है, देखो Z1 बराबर होता है 2 माइनस का आयोटा y, होता नहीं है, ये एग्जाम्पल समझा रही हूँ, और यहाँ मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, Z2 बराबर ले लिया है x प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, a बराबर कितना है 2, और इमेजनरी पार्ट क्या है, b बराबर कितना है, जल्दी जल्दी बताओ, a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना है, b बराबर है आपका माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो फिर, एक मिनट, अरे ये तो आगे चला गया, अब देखिए माइनस का 1, ये स्टक हो रहा है भाई, लिख गया, सुन ली, a1 बराबर 1 b2 बराबर 3, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, तो हमारा आंसर होगा मैम नहीं, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट ये रहा और ये इसका रियल पार्ट ये रहा, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इमेजनरी पार्ट ये रहा और दूसरा इमेजनरी पार्ट ये रहा, ये भी आपस में बराबर नहीं है। यानी कि अगर आप इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है कि रियल पार्ट of Z1 is equal to real part of Z2, और इस तरीके से ही imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2, ये आपका होता है, ठीक है, इसको कैपिटल लिखूंगी, ठीक है। अगर ये बराबर होते हैं तो यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है पेपर के लिए। अब एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन ये है कि आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ देते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे जोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया Z1 बराबर जैसे कि 2 + 3 आयोटा
है ना। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये आपके टीजीटी के लिए और एलटी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 माइनस 2 आयोटा। अगर आपको ये Z1 प्लस Z2 आपको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, आप जोड़ोगे 2 प्लस 3, यानी कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ोगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से जोड़ोगे, ठीक है। तो आप जोड़ोगे तो 2 प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, मैंने जोड़ दिया रियल पार्ट से यानी कि 2 प्लस 3, और इधर मैंने आयोटा ले लिया, ठीक है। आयोटा लूंगी तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2, ठीक है, आयोटा बाहर ले लिया ना मैंने। अब आप जोड़ो 2 प्लस 3 5 प्लस का आयोटा, ठीक है, 3 माइनस 2 तो 1 ही होता है ना, ठीक है, तो 5 प्लस आयोटा, ठीक है, 5 प्लस आयोटा। तो ये आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप चाहें, आप Z1 जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 मैंने एग्जाम्पल लिया था 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब आप चाहें Z1 प्लस Z2 करो, ठीक है, अब आप चाहें Z2 प्लस Z1 करो, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि आप चाहे दो नंबर को इस तरीके से जोड़ो या फिर आगे पहले ऐसे जोड़ लो फिर ऐसे जोड़ो, तो आपके इस आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, कैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एसोसिएटिव में Z1 आपका बाहर आ जाएगा प्लस Z2 प्लस Z3, इट इज आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम वो चीज़ जोड़ें तो वापस से हमें वही नंबर मिल जाए, तो वो हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँ तो इसका एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हैं, देखिए जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है। अगर मैं इसमें z प्लस 0 जोड़ूँ, a लिखा मैंने, ठीक है, और प्लस आयोटा b, ठीक है, तो z आ जाएगा, 0 का कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बराबर a प्लस आयोटा b, ठीक है। जोड़ना है आपको, जोड़ने के लिए आप इसमें भी जोड़ोगे, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ कर देती हूँ मैं, a प्लस आयोटा b, इसको मत ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 0 जोड़ा और यहाँ भी मैंने 0 जोड़ दिया और यहाँ भी मैंने 0 जोड़ दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 0 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, हमारा वापस कॉम्प्लेक्स नंबर वही बन गया। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है, अगर हम उसमें 0 प्लस करें, ये काट दीजिए, ये वाला सही है, 0 प्लस करते हैं यहाँ भी, चाहे रियल पार्ट में चाहे इमेजनरी पार्ट में, तो वही मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स की बात हो रही है, तो इनवर्स में आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एडिटिव इनवर्स में ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, तो यानी कि उसका इनवर्स हो गया माइनस का z, हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में हम माइनस z करेंगे, यानी कि माइनस z आप कितना लेंगे, बराबर माइनस a, ठीक है, इधर भी माइनस कर दिया, प्लस आयोटा इधर भी माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, z प्लस माइनस का z बराबर 0, तो 0 हो गया, ठीक है, पूरा 0 हो गया, तो यानी कि z ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस अगर आप जोड़ेंगे तो ये तो 0 ही आ रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी। इनवर्स अगर हम किसी नंबर में जोड़ेंगे तो अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आता है तो इसका मतलब है कि वो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की।
दूसरा पॉइंट है सब्सट्रैक्शन। जल्दी जल्दी देखिए, मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, आप एग्जाम्पल से जल्दी जल्दी समझते जाइए। -2 + 3 आयोटा है, ठीक है, और एक मैंने Z1 ले लिया बराबर, और एक मैंने Z2 ले लिया, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए फटाफट, 4 + 5 आयोटा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ यानी कि Z1 - Z2 तो कितना आएगा, इस तरीके से लिखिए, -2 + 3 आयोटा, ठीक है, और ये माइनस करा तो 4 + 5 आयोटा। अब माइनस करिए, यहाँ पे सॉल्व करिए, -2 + 3 आयोटा है ना, और -4 - 5 आयोटा। तो -2 - 4 माइनस का 6 और +3 आयोटा -5 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, ये आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करना है, इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को माइनस करना है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मान लीजिए आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, यानी कि 3 + 2 आयोटा है ना, और एक Z2 ले लिया आपने, Z2 क्या लेंगे, 2 - 3 आयोटा ले लो, चलो है ना। तो इसके बाद अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, Z1 Z2, तो वो कितना आएगा, आप मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 + 2 आयोटा हो गया, और इधर करिए 2 - 3 आयोटा हो गया, मल्टीप्लाई करिए, जैसे सिंपल आप करते हो वैसे करिए, 3 2 = 6 हो गया, और -3 का इसमें करिए, -9i हो गया, तो इसका इसमें करिए +4i हो गया। अब इसका फिर इसमें करिए, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब 6 -9i + 4i माइनस का 5i हो गया, है ना, और माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आयोटा, अब मैं यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो यहाँ रख दीजिए 6 - 5 आयोटा और माइनस का 6 और ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 5 आयोटा आ जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा, 6 और 6 कितना, 12, यहाँ में इम्प्लाइज 6 + 6 12 - 5i, डेट इज द आंसर। वाह, अब हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, ठीक है। अब हम डिवीजन सीखेंगे। डिवीजन कैसे सीखेंगे, डिवीजन भी बहुत आसान होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहें तो वही है, कम्यूटेटिव लॉ और ये सब चीज़ें फॉलो करता है एक। और अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं तो डिवीज़न में बहुत सिंपल है कि अगर आप दो नंबर का डिवीज़न कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर Z1 बराबर 2 + 3 आयोटा ले लो, है ना, और Z2 बराबर ले लो आप 1 + 2 आयोटा ले लो, ठीक है। तो Z1 बटे Z2, ठीक है, दो नंबर का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 2 + 3 आयोटा ऊपर लिख दिया, 1 + 2 आयोटा नीचे लिख दिया। अब मैम हम क्या करें, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ समझ नहीं आता तो 1 - 2 आयोटा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन तो अभी भी सीखा है, 2 इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना, 2 माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। और a + b और a - b कितना होता है, फॉर्मूला तो याद होगा ना, a + b इंटू a - b बराबर कितना होता है, a² माइनस का b²। लेकिन यहाँ i² लगा हुआ है ना, i² है, तो i² की वैल्यू तो -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप a + आयोटा बी और a - आयोटा बी करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपका आ जाएगा a² + b²। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि आयोटा लगा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1 + 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लिखा है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। 2 इस तरीके से आ जाएगा, माइनस का 4i + 3i माइनस का i, और ये 6 -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब 6 + 2 यानी कि 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, इतना तो कर लोगे। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से अलग कर लो, 8/5, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से अलग कर लो। सिंपल है कि डिवीजन करोगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लोगे, इधर रैशनलाइज कर लोगे, और उसके बाद इसको इनटू तो इससे पहले करवाया था, उसके बाद इसको पूरे को आप सॉल्व कर लोगे। और ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। फटाफट से कॉन्जुगेट देख लो, कॉन्जुगेट बहुत सिंपल है, चलिए चलिए जल्दी। z बराबर, अब हम जल्दी से वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं, z बराबर a + आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार, ठीक है, a - आयोटा b, ठीक है। केवल इमेजनरी पार्ट को चेंज कर दिया जाता है माइनस में, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार बराबर a - आयोटा b।
आप रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करेंगे, आप केवल इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। जेड बार बराबर ए माइनस आयोटा बी, ये आपका कॉन्जुगेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं z बराबर 3 + 4 आयोटा, तो कितना आएगा इसका कॉन्जुगेट। मैम ये तो बहुत सिंपल है, 1 मिनट में बता दो कि हम बस इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्जुगेट आ गया। अरे वाह, कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कॉन्जुगेट हो गया हमारा। कॉन्जुगेट के बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसकी प्रॉपर्टीज हम 1 मिनट में कवर करेंगे, आपका टाइम वेस्ट मैं भी नहीं करना चाहती और हम बस करने ही वाले हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर हम z बार लिया है, ठीक है, इसका एक और बार ले लो तो कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ना आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। z प्लस z बार कितना होता है, तो वो होता है 2 रियल पार्ट ऑफ z। अब ये कैसे आ रहे हैं ये मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी, पर आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख लो। पेपर का समय अभी पता नहीं है कब होगा, इसलिए अभी हम जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2 अगर प्लस करेंगे तो रियल पार्ट और माइनस करेंगे तो 2 इमेजनरी पार्ट, ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। सिंपल। 2 आयोटा, ठीक है, यहाँ पे आयोटा और लगा लो। फिर फोर्थ आ जाएगा आपका, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका है z प्लस z बार करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है। फिर फिफ्थ है z इंटू जेड बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर z इंटू जेड बार के बराबर, ठीक है। बहुत सिंपल है कि अगर आप डबल कॉन्जुगेट करोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक कॉन्जुगेट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करोगे तो आपका रियल पार्ट बचेगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट, और माइनस करोगे तो 2y इमेजनरी पार्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्लस करोगे कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर को तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब यहाँ देखिए फटाफट, अगर आप z1 एक मिनट z1 प्लस z2 दोनों का बार लेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार, ठीक है। अब आप माइनस देख लीजिए, z1 माइनस z2, इसका करेंगे तो z1 माइनस z2 का बार, ठीक है, डायरेक्ट याद रखनी है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे z1 z2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो केवल अलग अलग कर देंगे z1 बार z2 बार, ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार लगा दो, जल्दी से लगा दिया। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, ये तो पहले बता दिया। z1 डिवाइडेड बाय z2, अगर आप एक ही बार लगा रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार, ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका z2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 आ गया नीचे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका मॉड्यूलस। अगर आपका z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, एक मिनट, z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, तो अगर आप मॉड्यूलस लेंगे, मॉड्यूलस लेने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉड्यूलस लेना चाह रहे हैं और आप एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 - 4 आयोटा। अगर मैं कहूँ कि आप इसका मॉड्यूलस बताइए, तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट दैट इम्प्लाइज 5, ठीक है। इस तरीके से आप मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस निकालने के लिए सिर्फ आपको रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट करना है, ठीक है, सिंपल।
अब क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस है, तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। आपके आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू।